नमस्कार दोस्तों, आजकल कांग्रेस लालू यादव पर भर भर कर प्यार लुटा रही है, उनको खूब सम्मान दे रही है, लेकिन नीतीश कुमार को एक दाना भी नहीं डाल रही है। अब बिहार के अंदर जो ये नई राजनीति शुरू हुई है, ये देश की 24 की राजनीति को सीधे प्रभावित करेगा। लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो हमारे साथ सहयोगी सुजीत हैं, कि किस तरह से नीतीश कुमार राहुल गांधी के खिलाफ कैंडिडेट उतारते एमपी में। अब कांग्रेस एक तरह से बदले के तौर पर लालू यादव से सीधे कार्यक्रम का उद्घाटन करवाती है और नीतीश कुमार को एक आमंत्रण भी नहीं भेजती। अर्पिता, बिहार के अखबार में आज एक फोटो छपी है और वो फोटो ऐलान कर दी है कि इंडिया अलायंस का टूट हो गया है। अब इंडिया अलायंस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू नहीं है, नीतीश कुमार उसके हिस्सा नहीं है। आज के सभी अखबारों में, बड़ी अखबारों में इस तरह की बड़ी फोटो पहले पेज पर लगी है। उसमें ये कांग्रेस की कार्यक्रम की फोटो है और कांग्रेस बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती मना रही है और उसमें उसके उद्घाटनकर्ता लालू प्रसाद यादव जी हैं और लालू प्रसाद यादव को शामिल किया गया है। पर इन तस्वीर में कहीं भी आप देख लीजिए, इन तस्वीरों में कहीं भी नीतीश कुमार को नहीं शामिल किया गया है, बिहार के मुख्यमंत्री को शामिल नहीं किया गया है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का जयंती मनाना है और उसमें अभी जो उनके साथ हैं, कांग्रेस के साथ, उस बिहार के मुख्यमंत्री को इनको शामिल नहीं करना। ये ऐलान है, ये घोषणा है, लिखित तौर पर ये घोषणा है कि इंडिया अलायंस में टूट हो गई है। अब कांग्रेस और राजद एक साथ काम करेगी, यानी यहाँ महागठबंधन है। और जिस तरह से नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार पिछले कई दिनों से दिखा रहे थे कांग्रेस की पार्टी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, और उस प्रेशर पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा राहुल गांधी को औकात दिखाने के लिए वो मध्य प्रदेश में, जहां उनकी वजूद नहीं है जदयू की, वहां 5 कैंडिडेट वो खड़ा कर दिए। इसके बाद कांग्रेस बहुत तिलमिला गई और कांग्रेस तिलमिलाने के बाद उनको बता दिया, ऐलान कर दिया एक तरह से कि भाई अब नहीं है आप मेरे साथ। और इसके बाद भी कोई कुछ बोलते हैं तो भाई बोलते रहे, एक दिन तो फिर और तस्वीरें और सामने आ जाएगी। एक और आपसे बड़ा सवाल लेना चाहेंगे। हमने देखा कि जब नीतीश कुमार को ना संयोजक बनने का मौका मिला, ना प्रधानमंत्री पद की दावेदारी उनको नजर आई इंडिया अलायंस की तरफ से, तो नीतीश कुमार ने सोचा कि कुछ इस तरह के स्टंट मार दें, जैसे कि बीजेपी वालों की तारीफ कर देना और एमपी में कैंडिडेट उतार देना, तो शायद इसी दबाव में इंडिया अलायंस में कुछ उनको बड़ा पद मिल जाए। देखिए अर्पिता, इस तरह के वो प्रेशर पॉलिटिक्स 2022 में भाजपा के साथ कर रहे थे। अच्छा। जातीय जनगणना में तेजस्वी यादव को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर जब राष्ट्रपति से मिलने जाना था तो तेजस्वी यादव को लेकर गए और जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था और जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स दिखा रहे थे भाजपा को, तो उस तरह का दिखाना चाह रहे थे। उनको मनाने के लिए भाजपा के बड़े नेता दिल्ली से आए थे, तो सोच रहे थे कांग्रेस का भी कोई नेता आए हमको मनाए, पर यहाँ स्थिति ऐसा नहीं हुआ। उनको कोई मनाने नहीं आया। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया अखबारों में कि भाई आप अलग हो गए हमसे, अब हमारी आपके कोई ये इस तरह के गठबंधन नहीं है। हालांकि उस तरह का ऐलान नहीं है, पर ये तो ऐलान ही है। देखिए, एमपी कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की जो साख है वो दांव पर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की मौजूदा सरकार है। अब बीजेपी को हराना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उससे बड़ा है कि दोस्त ने धोखा दिया है राहुल गांधी को। दोस्त ने धोखा दिया तो दोस्त को सबक सिखाना है। हारना तो राहुल गांधी की फितरत में है, जब से मोदी आए हैं राहुल गांधी की फितरत में हो गई है। पर हारने से ज्यादा कि दोस्त को हराना, तो इसके लिए वो राहुल गांधी जी जान। देखिए 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों का कहीं आप इतने बड़ी प्रचार देख रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आप देख रहे हैं उतनी हल्ला हो रही है यहाँ हिंदी पार्टी में। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में चुनाव है, हल्ला हो रही है उतना। क्यों नहीं हो रहा है? राहुल गांधी की पूरी साख वहां लगी, पूरी ताकत लगा के रखे हैं कि सिंधिया हमको धोखा दे के गए हैं, सिंधिया को हराना मतलब भाजपा को हराना, सिंधिया को औकात दिखा देना। भाजपा वहां से हारेगी, सिंधिया को वहां 0/0 मिलेगा, क्योंकि भाजपा बोलेगी आपने कुछ कमाल नहीं किया। कांग्रेस को भी लग रहा है कि इंडिया अलायंस में जो उनके सहयोगी थे, यानी कि सपा और जदयू, इन्होंने भी कहाँ कैंडिडेट उतारे? मध्य प्रदेश में। मतलब ये एक दूसरे को काट रहे हैं। और एक और आपसे सवाल लेंगे। देखिए, ये जो सपा है, सपा का थोड़ा समझ में आता है कि उनका भाई यूपी से सटा हुआ एमपी है तो कुछ प्रभाव होगा। ये जदयू भाई क्यों गया? गया तो उसका तस्वीर सामने आ ही गया कि क्या हालात हो गई। आप एमपी में गया, बिहार में यहाँ बिखराव हो गया। दूसरी बात अर्पिता, कि जिस तरह से नीतीश कुमार, अभी आप जो थोड़ी देर पहले बता रही थी कि नीतीश कुमार जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं ना, वो 2013 के राजनीति को दोहराना चाह रहे हैं। पर हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, जो आपसे चर्चा कर रहे थे, कि लालू यादव एक तो यादव हैं वो, दूसरी बात दूध और दही से उनको बहुत
गहरा नाता है। और लालू यादव 2017 में दूध से जल चुके हैं, अब वो 2023 में मट्ठा फूक फूक के पी रहे हैं। और इस बात को नीतीश कुमार समझ नहीं रहे हैं। वो 2017 वाला पूरा सिस्टम लागू कर रहे हैं, 2013 वाला पूरा सिस्टम लागू कर रहे हैं। तो इसमें वो उनकी पटकनी होगी, उनकी हार होगी। और ये तस्वीर उनकी हार है, ये तस्वीर उनकी हार है। ये बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि लालू यादव जो है बिहार में नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो भी छीन लेंगे। इंडिया अलायंस के अंदर उनको कोई महत्वपूर्ण पद तो दिया ही नहीं जाएगा। अब तो ये साफ हो चुका है, चंद महीनों बाद चुनाव है तो अब पद क्या मिलेगा। खैर, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से ये ऐलान किया है, कांग्रेस बहुत चिढ़ गई है, कांग्रेस को बहुत खीज मच गई है। राहुल गांधी एकदम तिलमिलाए हैं कि कल तक यही नीतीश कुमार दिल्ली तक आ गए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मनाने के लिए कि चलिए आपके बिना तो काम नहीं बनेगा हमारे इंडिया अलायंस का। इसमें जोड़ देते हैं एक बात, इसके बाद आप सवाल करिएगा। जब लालू यादव बीमार थे और नीतीश कुमार लालू यादव को जबरदस्ती लेके गए कि चलिए बड़े भैया और सोनिया गांधी जी से मेरा पेचअप करवा दीजिए, बताइए। और लालू यादव बीमार थे, उसके बाद उनका किडनी का वो ऑपरेशन हुआ वहाँ सिंगापुर में। उससे पहले वो बहुत ज्यादा बीमार थे, उस बीमारी में जाके नीतीश कुमार का साथ दिए हो। और वो नीतीश कुमार अब क्या कर रहे हैं, संयोजक बनने के लिए, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के लिए एक लालच है उनके अंदर में, राजनीतिक लालच बोल सकते हैं उनके अंदर में है कि इस तरह की शब्द, ये इस तरह के पद मेरे पास आ जाए, और नहीं आता है तो फिर हम प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे। पर अब पहले वाली तो बात नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो किंग मेकर है राहुल गांधी, देखिए इतना बड़ा किंग मेकर नहीं हो सकता जितना लालू यादव है। और लालू यादव पूरा खेला देख रहे हैं, लालू यादव का उद्घाटन करता अर्पिता देख रहे हैं, लिखना बड़ी बात होती है आप। और लिखने के पीछे कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि भक्त चरण दास यहाँ के जो प्रभारी थे कांग्रेस के, उसको लालू यादव बकचोदर दास बोल दिए थे, बोल दिए थे। उसके बाद भी संबंध खराब नहीं हुआ, उसके बाद भी संबंध खराब नहीं हुआ। तो लालू यादव को मतलब कांग्रेस पर इतना ज्यादा ये भरोसा है, या कांग्रेस को लालू यादव पर इतना भरोसा है कि कुछ भी होता है पर कोई ऐसा जुबानी जंग नहीं चालू होता, जुबानी जंग नहीं चालू होता। देखिए, आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए थे 2022 में, तो एक बड़ा सा पोस्टर लिखा था जिसमें लिखा था नीतीश कुमार सबके हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो कर रहे हैं उससे लगता है नीतीश कुमार किसी के नहीं है। ना तो वो इंडिया अलायंस के दिख रहे हैं, ना वो महागठबंधन के साथ नजर आते हैं, और ना ही वो बीजेपी के साथ ईमानदारी दिखा पाए। नीतीश कुमार 2017 से जो उनका ऐलान हुआ कि नीतीश कुमार सबके हैं, पर नीतीश कुमार अब सबके नहीं है। अब खास करके वो अब भाजपा के लिए तो बिल्कुल नहीं रहे वो, क्योंकि भाजपा भी गेट बंद रखी हुई है। देखिए, ठीक बोल रहे हैं आप। कहीं ना कहीं लालू यादव भी इस पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं कि अब बीजेपी भाव नहीं देगी, दो रत्ती का भाव भी नहीं देगी नीतीश कुमार को। इसी कॉन्फिडेंस में लालू यादव ने सारा खेल रच दिया है। तो अब लालू यादव जब अगुवाई कर रहे हैं इस इंडिया अलायंस की, जो साफ दिख रहा है, तो अब लालू यादव और राहुल गांधी मिलकर आगे क्या रणनीति अपनाएंगे? क्या लगता है, मोदी को हराने के लिए जाति जनगणना का जैसा जो उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र उठाया है, राहुल गांधी ने चुराया हुआ ब्रह्मास्त्र, जिस पर अगली चर्चा करेंगे, क्या लगता है क्या कहां तक राजनीति जाएगी? देखिए, राहुल गांधी को अभी कोई बिहार में विश्वासी है, या इस हिंदी पट्टी में जो आप देखिए अखिलेश यादव उनके विश्वासी नहीं है, मायावती विश्वासी नहीं है, हेमंत सोरेन भी उतना विश्वासी नहीं है। विश्वासी एक कोई है तो लालू यादव है बिहार, यूपी, झारखंड में। तो उस लालू यादव इतना विश्वासी है कि जब राहुल गांधी की सदस्यता वापस आती है तो खुशी मनाने के लिए लालू यादव के घर चले जाते हैं राहुल गांधी, और वहाँ गजब का मैसेज देते हैं, एक वीडियो बना के यूट्यूब में वीडियो अपने चैनल पर बनाते हैं और गजब का मैसेज देते हैं। तो लालू यादव राहुल गांधी के लिए बहुत जरूरी है। अगर देखिए इंडिया अलायंस की अगर वजूद रहा और जब प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की बात होगी तो वहाँ लालू यादव पूरा बिट्टो लगा देंगे। लालू यादव अभी एक पावरफुल नेता है, वरिष्ठ नेता है, पावरफुल नेता है, उनकी यहाँ सत्ता है, सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, तो उनको उनकी तरजीह उनको मिलेगा वहां पर, वो बिट्टो लगा देंगे। ममता बनर्जी भी लालू यादव की सुन लेंगी, मान लेंगी बात, मान भी लेंगी। देखिए, लालू यादव का विरोध कोई नहीं कर पाएगा, अंदर अंदर भले कोई कर ले, नीतीश कुमार को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री रहना, नहीं रहना है तो भाई जाइए यहाँ से, सीधे लालू यादव यही बोल देंगे। तो लालू यादव एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होंगे राहुल गांधी के प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए इंडिया अलायंस में। और उनके कैप्टन, जो विपक्षी दल का एक कैप्टन होता है ना, उसका कोच लालू यादव होंगे। और राहुल गांधी कैप्टन होंगे
और लालू यादव कोच कोच होंगे। होंगे। अब कोच की भूमिका क्या होती है? किंग मेकर की होती है। किंगमेकर की। तो प्रधानमंत्री को बनाने के लिए अगर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तैयार होता तो प्रधानमंत्री बनना भी तो है। उसके लिए पूरा फील्डिंग यूपी, बिहार और झारखंड में कोई करेगा। मतलब ये राहुल गांधी यहाँ के लिए एकदम बेफिक्र हो जाएंगे अगर लालू यादव उनके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। और तैयार करने का ही तो ये तस्वीर है। तो इसलिए पूरी तैयारी हो जाए तो एकदम ये 3 राज्य के लिए फ्री हो जाएंगे। चलिए, आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया। तो कुल मिलाकर अब ये एकदम क्लियर हो चुका है कि अब नीतीश कुमार को बिल्कुल तवज्जो नहीं मिलने वाली इंडिया अलायंस के अंदर। अब नीतीश कुमार की जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की जो ख्वाहिश थी वो चकनाचूर हो चुकी है। अब कोई संभावना बची ही नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि अब बीजेपी बिल्कुल नहीं उनको मौका देगी। 2024 के चुनाव से पहले तो बिल्कुल दरवाजा नहीं खोलेगी। तो नीतीश कुमार घर के रहे ना घाट के रहे जैसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन हालत उनकी राजनीतिक तौर पर ऐसी ही नजर आती है। कुल मिलाकर अब 24 के चुनाव में मुकाबला और दिलचस्प होगा, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि इन लोगों ने जो शुरुआत में दावे किए थे कि ये बहुत एक साथ आए हैं, वो दावे सबसे बड़े जो करने वाले थे नीतीश कुमार, वही सबसे पीछे खड़े हैं, सबसे पीछे पंक्ति में धकेल दिए गए हैं। खैर, इस चर्चा को हम लोग यही समाप्त करते हैं। और आपसे जो हमने कहा कि हम ब्रह्मास्त्र, राहुल गांधी ने कौन सा चुराया ब्रह्मास्त्र, उस पर भी जरूर चर्चा करेंगे। एक खास वीडियो आपको लेकर आएंगे। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।